सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है सर, आजकल ना हर बीमारी की वैक्सीन है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैंसर की भी कोई वैक्सीन है क्या? उससे कैंसर की वैक्सीन से क्या बच सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। कैंसर वैक्सीन बहुत कॉमन सी बात है। आज की तारीख में हम इतनी बीमारियों की बात करते हैं, वायरसेस की, बैक्टीरिया की, हर एक की वैक्सीन अवेलेबल है। तो डेफिनेटली कैंसर की वैक्सीन है या नहीं है तो कौन सी है, और नहीं है तो क्यों नहीं। हम वैक्सीन से क्या समझते हैं, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शन का जो प्रोटीन होता है वो हम अपनी बॉडी में डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट्स उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम को चालू कर दे। और फिर कभी वो इन्फेक्शन होता है तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी प्राइम्ड है उस एंटीजन के लिए, वो एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट्स बना के उसे खत्म कर। तो ये बेसिकली वैक्सीन होती है, और बेसिकली वो इसलिए काम करती है कि हमारी बॉडी में मेमोरी होती है उस एंटीजन के खिलाफ। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक बार प्राइम हो जाते हैं तो आगे के लिए भी कई सालों तक वो मेमोरी रखते हैं। यही कंसेप्ट हमारा, हम चाहते हैं कि कैंसर में हो कि पहले से ही मालूम चल जाए कि ये कैंसर अगर आ रहा है तो उसकी हम वैक्सीन दे दें, और जब कैंसर आए तो हमारा शरीर उन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको खत्म कर। पर ये पॉसिबल मोस्ट ऑफ टाइम नहीं हो पाता। उसका रीजन मैं बताता हूं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीन ऐसा नहीं कि नहीं है। दो तरह की वैक्सीन हमारे पास कैंसर में है। एक प्रोफाइलैक्सिस है जो बचाव की है, और एक ट्रीटमेंट की है। बचाव की जो वैक्सीन है वो एक्चुअली कैंसर के अगेंस्ट डायरेक्टली ना होकर कुछ कैंसर वायरसेस से होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है या ओरोफेरेंजियल कैंसर है, मुंह के पीछे के हिस्से का कैंसर है। ये जो कैंसर है, एनल कैंसर है, ये एक वायरस होता है एसपीवी वायरस, उसकी वजह से होते हैं। और आजकल आपने देखा है कि सरकार एसपीवी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन इंडिया में भी लॉन्च हुई है। ये जो वायरस है वो कैंसर कॉज करता है, तो जब हम इसकी वैक्सीन देते हैं तो ये इन्फेक्शन हमको नहीं हो पाता, और इसकी वजह से ये कैंसर बच सकता है। तो एक तो ये प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन है। दूसरी हेपेटाइटिस बी, हमने पहले भी बात करी है कि हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक ऐसा वायरस है जो लिवर में डैमेज करके और आगे जाके लिवर कैंसर कर सकता है। तो अगर हम इसकी वैक्सीन दे देते हैं पहले से, तो हमको हेपेटाइटिस नहीं होता। इस तरह से कैंसर में बचाव हो जाता है। तो ये तो है प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। लेकिन जो बाकी वैक्सीन हम बात करते हैं, कैंसर की वैक्सीन बात करते हैं, वो बेसिकली इलाज के लिए, वो बचाव के लिए नहीं है। मुश्किल क्या है हमारी कैंसर वैक्सीन में कि जो कैंसर हमारा होता है, जो बाकी वैक्सीन है, ये एक फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट काम कर, तो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट प्राइम हो जाती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स बना ले। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ कैंसर वैक्सीन है जो अब कुछ कैंसर में बनी है, और कुछ में अभी हमारी रिसर्च चल रही। बेसिकली जो कैंसर हमारी सेल है क्योंकि हमारी बॉडी की सेल है, और जो बाकी वैक्सीन है वो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट काम करती हैं, तो इसलिए अभी तक कैंसर वैक्सीन नहीं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें काफी म्यूटेशन होते हैं। उस म्यूटेशन को हमारी कैंसर बॉडी है, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा फिर भी उनको सेपरेटली मानता है, लेकिन इतनी नहीं होती कि बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम उसको अगेंस्ट काम। कैंसर वैक्सीन क्या करती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर उस एंटीजन से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, और उस एंटीजन को हम डालते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो, और जब वो ज्यादा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है तो उस कैंसर के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, वो उनको मारने लगा। अभी ऐसे बहुत कम कैंसर्स हैं जिनमें काफी ज्यादा म्यूटेशन होता है, जैसे मेलानोमा। मेलानोमा एक ऐसा कैंसर है जिसकी वैक्सीन काफी टाइम से अवेलेबल थी या यूज की गई थी, डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन, और कुछ केसेस में अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, उसमें एक वैक्सीन है प्रोवेंज, वो भी डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन है। डेंड्रिटिक सेल जो होती हैं वो एंटीजन को टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करती हैं, और टी लिम्फोसाइट है जो कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और मेमोरी सेल्स रखता है कि हाँ भाई एंटीजन है तो इसके खिलाफ मुझे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनानी है। तो एक ये आपकी प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ। कुछ ब्रेन कैंसर के खिलाफ भी अब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बन रही हैं अपनी, और वैक्सीन बन रही हैं। बीसीजी करके जो वैक्सीन है वो डायरेक्ट वैक्सीन की तरह काम नहीं करती है, लेकिन ब्लैडर कैंसर में, पेशाब की थैली कैंसर में, वो लोकल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके कैंसर आने से रोकती है। तो ये कुछ कैंसर वैक्सीन हैं जो अवेलेबल है, यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है। पर आज की तारीख में बहुत रिसर्च हो रहा है, यहाँ तक कि अभी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कुछ ऐसी वैक्सीन विकसित करी जा रही हैं जिसको कि हम स्पेशल तरीके से फोलेट सिंथेसिस वगैरह से हम उसके खिलाफ टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके और आगे उसके खिलाफ ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और लेटेस्ट ऑफ कोर्स स्टडी आ रही है जिसके अंदर न्यू एंटीजेंस करके एक चीज होती है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उससे अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कैंसर के बचाव की वैक्सीन भी हमको मिल सके। तो डेफिनेटली वैक्सीन है, लेकिन अभी जो वैक्सीन है 3-4 कैंसर के अगेंस्ट ही है, और वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम कर, वो खाली कैंसर के बचाव नहीं कर पाती है जैसे कि बाकी इन्फेक्शन में होता है। हाँ, एसपीवी और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाने से उनके द्वारा कैंसर हमारे बच सकते। तो ये मोटे मोटे वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन के बारे में मैं आपसे बताऊंगा।